गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पेज नंबर 45 ओपन कर लीजिए। आज क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और आज आपको एक्सरसाइज 3.3 के बाद जो स्क्वायर रूट ऑफ रेशनल नंबर है वो स्टार्ट करा रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो आ जाइए पेज नंबर 45, क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स, ओके। और चैप्टर है 3.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर जो टॉपिक का नेम है वो क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ ए रेशनल नंबर, ओके। ये आपका टॉपिक है, स्क्वायर रूट ऑफ ए रेशनल नंबर, ओके स्टूडेंट्स। तो इसमें देखिए एक आपका रेशनल नंबर होगा और उसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन लिखता हूँ 36/64। ये क्या आपके पास एक रेशनल नंबर है, ठीक है, और इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। फाइंड द स्क्वायर रूट, इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसको आप लिखोगे अंडर रूट में, इसको लिखोगे अंडर रूट में। और इसके बाद आप क्या करोगे? 36 एंड 64 इन दोनों का क्या करोगे? स्क्वायर रूट फाइंड कर लोगे। आपको मालूम है रूट 36 की वैल्यू कितनी होती है? 6 होती है। 6 की स्क्वायर क्या होती है? 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 6। ऐसे 64 का 8 हो जाएगा, 8 की स्क्वायर 64 का अंडर रूट 8। 36 का अंडर रूट क्या आ गया? 6 आ गया। 64 का अंडर रूट क्या आ गया? 8। 6/8 क्या हो जाएगा? 36/64 का स्क्वायर रूट, ओके। अब 6 और 8 2 की टेबल से कट हो रहे हैं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। कितना आ गया ये आपका? 3/4। 3/4 क्या आ गया? रूट 36/64 का आंसर आ गया, ओके स्टूडेंट्स। तो ये बात आपको क्लियर है। इसके बाद एक क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। रूट 56,000 किधर है? 625 अपॉन 81। 56,625 अपॉन 81। तो इसका हमें क्या करना है? रूट फाइंड करना है, इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें क्या करना है? 56,625 का अंडर रूट फाइंड करना है, और इसका मेथड मैंने कल आपको करवाया था। इस तरीके से आप करो, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 56,625 इसके पेयर बनाओ, आप 2 के पेयर बनाओगे, इधर आ जाएगा 5। इसके बाद एक नंबर देखो, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 2 कितना होता है? 4। 5 - 4 करोगे कितना आएगा? 1। ऊपर से पेयर आएगा 66 का, ऊपर से पेयर आएगा 66 का, कितना बन जाएगा? 166 आपका आ जाएगा, ठीक है। अब 2 का डबल करोगे, इस 2 का डबल करोगे कितना हो जाएगा आपके पास? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 4 हो जाएगा। अब 4 के आपको पैरेलल में 4 के साथ में कोई नंबर लिखना है, और वो ऐसा नंबर होना चाहिए कि मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर आए वो 166 से शॉर्टर हो, मतलब इससे छोटा हो। तो 4 के साथ आप 4 लिखकर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 4 जा 16 और 1 17। तो ये तो देखो इससे ज़्यादा आ गया, मच ग्रेटर हो गया इससे। तो हम क्या लिखते हैं? 4 से 3 लिखकर 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। मतलब आपने क्या करा? 3 लिखकर स्टूडेंट 3 लिखकर 3 से मल्टीप्लाई करा, तो कितना आ गया? ये 129 आ गया स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स। कितना आ गया? 129। अब इसमें से माइनस कर दोगे, 16 - 9 हो जाएगा 7। 5 - 2 3, ठीक है। 23 आ गया, 37 आ गया आपका, ठीक है।
अब आगे देखिए, अब एक पेयर और आ जाएगा, 25 का पेयर नीचे आ जाएगा, तो अब 37 25 हो गया। और इस 23 का आपको डबल कर दें, 23 का डबल क्या हो जाएगा, 23 2 जा 46। अब आपको 46 लेना है, और 46 के साथ आप क्या नंबर लिखोगे कि मल्टीप्लाई करने पर इससे छोटा होना चाहिए नंबर, तो मैं लिखता हूँ 9 लिखकर 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 9 लिखकर 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपके पास ये, 9 9 जा 81। देख लीजिए कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है हमारी। 16 - 9 7, 5 - 2 3, ऊपर से 25, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स, एक मिस्टेक हो गई है, देख लीजिए इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर 15 6 25 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जिस तरीके से मैंने आपको रूट करना सिखाया है, इस तरीके से आप बाकी रूट भी कर सकते हैं इजीली, लास्ट में आंसर आ जाएगा आपका। बट ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम चेंज कर लेते हैं दोबारा से, देख लीजिए। जो मैंने मेथड बताया ना, उसी मेथड से आप अगर इसका रूट फाइंड करोगे ऊपर वाले नोमिनेटर का, तो आपका ये आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा आपका 125। इसका रूट क्या हो जाएगा, 125 अपॉन 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो कितना आ गया, 125 अपॉन 9 इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर आपको ये? तो इस तरीके से आप इसका एग्जाम्पल कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन और चलते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 की बात कर लेते हैं। क्या कहते हैं एग्जाम्पल 3 में, रूट में आपका क्या है, 50 × 8, 50 × 8। तब करना क्या आपको, इस रूट में जितने भी नंबर लिखे हैं इसके आप क्या कर लीजिए, फ्रैक्शन कर लीजिए, मतलब इसको डिवाइड कर लीजिए पार्ट्स में। तो 50 का जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो कितना आ जाएगा, देख लीजिए। 2 के टेबल से, फिर 25, फिर 5 के टेबल से, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। 50 की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 50 की वैल्यू आ रही है 2 × 5 × 5। और 8 के फैक्टर जब आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। और 8 के फैक्टर क्या आ गए आपके पास, 2 × 2 × 2। तब आप है ना इसमें से पेयर बाहर निकाल लीजिए, पेयर जो आपके बन रहे हैं उसको पेयर बाहर निकाल लीजिए। पेयर बन रहे हैं 2 का, ये फर्स्ट पेयर, और ये सेकंड पेयर, और ये 5 का थर्ड पेयर। देख लीजिए, ये 2 का ये फर्स्ट पेयर बन रहे हैं, ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर, और ये थर्ड पेयर, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पेयर से 2 बार आ जाएगा, सेकंड पेयर से 5, थर्ड पेयर से क्या आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, ठीक है। ये तो था आपका फर्स्ट मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। बट आपका सेकंड मेथड क्या हो जाएगा इसके अंदर, सेकंड मेथड देख लीजिए, एक मेथड छोटा शॉर्टकट आप, ये आपका रूट क्या था, 50 × 8 था। तो 50 × 8 करो, कितना हो जाएगा ये 400। और 400 किसका स्क्वायर होता है आपका, 20 का। 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400 होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लास्ट देख लीजिए इस क्लास का, इस क्लास का एक क्वेश्चन और देख लीजिए। वो क्वेश्चन है एवलेट फोर्थ एग्जाम्पल है एवलेट रूट 72, रूट में आपका नेक्स्ट है 242, ठीक है। ये दोनों एवलेट करने हैं। अब आपको एक सिंपल सा मेथड बताता हूँ। सिंपल सा मेथड ये है स्टूडेंट्स कि रूट में 2 नंबर है तो इनको आप सिंगल रूट में लेके आओ। सबसे पहले 72 × ठीक है ना, सिंगल रूट में लेके आए। अब क्या करोगे आप, इसके फैक्टर कर लो, 72 के फैक्टर कर लो, और फैक्टर कर लो आप 242 के फैक्टर कर लो। फैक्टर करोगे तो आपका कितना होगा, 2 से डिवाइड करो, 36, 2 से डिवाइड करा 18, 2 से 9, 3 का 3, 3 1 जा 3, इधर 2 से डिवाइड करोगे 1 2 1, फिर 11 का स्क्वायर होता है
है ना। तो 72 के हमारे फैक्टर आ रहे हैं, देख लीजिए क्या आ रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, और 242 के फैक्टर आ रहे हैं 2 इंटू 11 इंटू 11, 2 इंटू 11 इंटू 11। ओके, ये आपके फैक्टर आ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें पेयर देखो बना लेते हैं हम, ये पेयर बन रहा, ठीक है, ये 2 और 2 का पेयर बन रहा है, ठीक है, और 11 का पेयर बन रहा है, और ये 3 का पेयर बन रहा है। तो हमारे पास ये पेयर आ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, इस पेयर से सिंगल सिंगल बार लेके आएंगे। इस 2 इनसे कितना आएगा, इनसे भी 2, ठीक है, इस 3 और ये 11, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 132, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस के स्क्वायर रूट फाइंड करना। एक 5th एग्जांपल है वो और देख लीजिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1225 अपॉन 2601। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो आप इसका और इसका सेपरेटली फाइंड करो, उसके आंसर यहाँ लिख दो, ठीक है, और आपका ये राइट आंसर आ जाएगा। तो आज की क्लास में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 3.4 के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।